अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी कोण और उनके प्रकार तथा कोण से संबंधित नियमों, परिभाषाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनकी पहचान करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये कोण क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों को रेखाओं के बारे में बताया था और वहीं पर उन्हीं रेखाओं में किरण की चर्चा की थी। किरण के बारे में बताया था कि इनका उद्गम स्थान एक ही बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है और इस अंत बिंदु से एक किरण इस प्रकार निकलती है कि इसका नामकरण हमने रखा ओ ए, ओ से ए की ओर, और दूसरी किरण एक इस प्रकार निकलती है, ये ओ से बी बिंदु की ओर। यहाँ ए और बी बिंदु हमने दर्शा दिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक निश्चित बिंदु से जाने वाली दो किरणें ओ ए और ओ बी हैं और इनके बीच में एक झुकाव है। यह झुकाव ही कोण कहलाता है। तो हमारी परिभाषा सरल बन जाती है, दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। अब इसी के साथ ये तो बात हो गई किरणों की। अगर हम दो रेखाखंड ले लें, एक रेखाखंड है ए बी और एक दूसरा रेखाखंड ये हो गया सी बी। यहाँ पर दो रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु बी पर मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। कहाँ? बिंदु बी पर। तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, इनके बीच का झुकाव। तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो इस आकृति में कोण क्या है? कोण ए बी सी। अब कोण का नामकरण जरा समझिए। जैसे यहां पर कोण जो दिया गया है, यह कोण बिंदु ओ पर बन रहा है। इस बिंदु ओ को हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, कॉमन पॉइंट, जो कि दोनों किरणों पर है। इसी प्रकार इस नीचे वाले कोण में बिंदु बी कॉमन पॉइंट है। ऊपर वाले में ओ, नीचे वाले में बी कॉमन पॉइंट है। तो वहां पर फर्स्ट कंडीशन में इस कोण का नामकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं, ए ओ बी, या इसका नामकरण करेंगे बी ओ ए, और या फिर इसका नामकरण कर देंगे कोण ओ। कोण ओ अर्थात बिंदु ओ पर बना कोण, संक्षिप्त नाम। कोण ए ओ बी, ए से स्टार्ट हुआ, ओ पर टर्न हुआ और बी पर एंड हुआ, तो ए ओ बी हो गया। इसी का उल्टा, बी से स्टार्ट हुआ, ओ पर टर्न हुआ और ए पर एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो बी ओ ए। तो इस प्रकार किसी कोण को हम इन तीन तरीकों से प्रकट कर सकते हैं। सेकंड वाले कोण को भी हम इसी प्रकार तीन नामों से, एक तो कोण ए बी सी इसका नाम लिख सकते हैं, दूसरे कोण इसका केवल बी नाम लिख सकते हैं, और तीसरा इसका नाम कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं। ये जो एक अक्षर वाला नाम होता है, यह नाम किसी कोण का संक्षिप्त नाम होता है। इसे हमें केवल तभी लिखना चाहिए जब झुकाव वाले बिंदु पर एक ही कोण निर्मित हो। कभी ऐसी दशा आपको अगर मिल जाए कि उस
झुकाव वाले बिंदु पर एक से अधिक कोण निर्मित हो तब हम वहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक फिगर के माध्यम से विद्यार्थियों को दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोण ये बन गया, इसका नाम हमने रखा पी क्यू आर, तो इस कोण का नाम हम क्यू रख देते हैं। लेकिन यहीं पर एक लाइन और खिंच जाती है एस, तो अब यहाँ पर हम कोण क्यू अगर कहा जाएगा तो भ्रमित हो जाएंगे। भाई देखो, इतना कोण क्या है, कोण पी क्यू आर। अगर इस कोण की बात करी जाएगी तो यस क्यू पी, अगर इस पूरे कोण की बात करी जाएगी तो एस क्यू आर। इस प्रकार इस बिंदु क्यू पर यहाँ 3 कोण बन रहे हैं, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। तो अगर हम कोण क्यू लिख दें तो इससे ये पहचान नहीं हो पाएगी कि हम पहले कोण की बात कर रहे हैं कि दूसरे की बात कर रहे हैं कि तीसरे की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तरीका हमारा सही नहीं होगा। फिर अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोण एस क्यू पी, एस क्यू पी पहला कोण, या फिर इसको कोण पी क्यू एस ऐसा भी लिख सकते हो। सेकंड कोण को क्या लिखोगे, सेकंड कोण ये पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, या फिर इसका दूसरा नाम आर क्यू पी, आर क्यू पी। इसी प्रकार थर्ड कोण को क्या कह सकते हो, थर्ड को हमने ऊपर दिखा दिया एस क्यू आर ये कह दें, और या फिर हम कह सकते हैं आर क्यू एस। तो इस प्रकार से किसी कोण का नामकरण करना चाहिए। ये बात विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बड़ा इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जब रेखा गणित के प्रश्न आगे चलकर लगाएंगे तो इस प्रकार की गलती कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें किसी कोण को अगर लिखना है तो एक बिंदु में उसका नाम केवल तभी लिखेंगे जब उस बिंदु पर केवल एक कोण बनना हो, अन्यथा फिर उसका पूरा नाम लिखना चाहिए। अब जानेंगे कोण मापक इकाई क्या होता है। सामान्यतः कोणों का मापन जैसे लिखा गया 45 और यहाँ पे इस रूप में लिख दिया गया है, इस चिन्ह को हम अंश बोलते हैं। ठीक, तो ये 45 अंश लिख दिया गया है कोण। तो कोण मापन की इकाई क्या है, अंश है। लेकिन इसकी अन्य छोटी इकाइयां भी हैं, जैसे एक अंश बराबर 60 मिनट, ये क्या है, मिनट है। या एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये डबल डैश जैसे लगा देते हैं तो इसको सेकेंड। अब विद्यार्थियों को ये लग रहा होगा अरे सेकेंड तो समय का मापक होता है, लेकिन समय के साथ साथ सेकेंड अंश का भी मापक होता है। तो यहाँ पर मुख्य इकाई इसकी अंश होती है। अन्य इकाइयों में अगर कहीं पर लिखा हो 2 और एक सी जैसा लिख दिया जाए तो इस इकाई को हम रेडियन बोलते हैं। इसका भी प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ के लिए एक सूत्र होता है पाई रेडियन बराबर 180 अंश, पाई रेडियन, और एक रेडियन तो पाई का 75 कर दो, 180 अंश बटे पाई हो जाता है। तो इस प्रकार रेडियन को अगर अंश में प्रकट करना है तो हम इससे गुणा कर देते हैं, और अगर अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 रेडियन से गुणा करते हैं। रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा, और अगर अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा। रेडियन से अंश, अंश से रेडियन, ये ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कोणों के प्रकार। तो अंश में मापन कोणों का किया जाता है, ऐसा भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अंश मापन की दृष्टि से जो कोणों के प्रकार हैं, इसके लिए हम विद्यार्थियों को एक
चतुर्थांश बनाते हैं। ये एक चतुर्थांश बनाया है और चतुर्थांश के बारे में विद्यार्थियों को पहले सिखाया जा चुका है। ये इस प्रकार अक्ष होते हैं, y और y डैश अक्ष, और ये मूल बिंदु होता है। O से x की ओर यदि पहली किरण इस रूप में हो जाए, ये OX हो गई, या यहाँ पर एक बिंदु हमने A रख लिया, तो ये किरण क्या हो गई? OA किरण। और इसी अक्ष पर एक दूसरी रेखा हम खींच दें, अगर ये रेखा आगे तक बढ़ के जाए, किरण चूंकि आगे तक बढ़ के जाएगी, और यहाँ पर हमने एक बिंदु रख दिया B, तो हम क्या देख रहे हैं कि O एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु, तो OA रेखाखंड और OB रेखाखंड, अगर किरणों की दृष्टि से हम कहना चाहें तो OA किरण और OB किरण, ये दोनों किरणें क्या हैं? एक दूसरे पर हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच का झुकाव कुछ नहीं है, ही नहीं है, शून्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो आकृति आपके सामने है, आकृति से अभी हम शॉर्ट में सभी विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, ये जो कोण AOB बन रहा है यहाँ पर, ये है शून्य अंश या शून्य कोण। तो 0 अंश के कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। अब चलिए, बिंदु O से हमने एक किरण इस प्रकार खींची ये, और यहां पे एक बिंदु रख दिया हमने C। तो अब देखिए AOC ये कोण बन गया। तो कोण AOC अगर मापक की दृष्टि से देखें तो ये लगभग 40 अंश का है। तो ये क्या है? न्यून कोण। अच्छा, अब न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण जो होता है वो ग्रेटर देन 0 अंश एंड लेस देन 90 अंश। ये न्यून कोण की परिभाषा हो गई। हमने शॉर्ट में ही देखो यहाँ पे लिख दिया। देखिए 40 अंश का कोण क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इस प्रकार इस प्रथम चतुर्थांश में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अब एक किरण अगर आ गई इस y अक्ष पर और इसका नाम हो गया D, तो यहां कोण क्या बना? AOD। कोण AOD ये है 90 अंश का। ये क्या है? समकोण। तो इसका सूत्र क्या बन गया? इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार इसका भी हम सूत्र लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 90 अंश का कोण समकोण हो गया। अगर हमने एक किरण इस दिशा में गमन कर दी, इसका नाम रखा E, तो हमने देखा कि यह किरण लगभग इन दोनों कोणों के बीचों बीच से होकर जा रही है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो नाम रखेंगे कोण AOE बराबर, ये लगभग हो गया 135 अंश। तो इसका नाम हुआ अधिक कोण। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ये अधिक कोण, दूसरे चतुर्थांश में जितने भी कोण बनेंगे वो अधिक कोण बनेंगे। देखिए पहली रेखा क्या है? x अक्ष पर, ये ध्यान रखना है। ये धन x अक्ष है, धन x अक्ष। और अब दूसरे चतुर्थांश में जितनी भी किरणें बनेंगी वो सारी किरणें अधिक कोण बनाएंगी। तो होगा क्या कि कोई भी रेखा अगर यहाँ है तो वो 90 से ज़्यादा पर होगी, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90, और साथ ही में लेस देन 180। 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। अब आ जाइए इस x डैश पर एक बिंदु हमने ले लिया है F, तो कोण बन गया AOF। तो AOF देखिए है क्या? वास्तव में एक सरल रेखा है, x अक्ष है, AOF एक सरल रेखा है
यहां पर जो कोण बना वो बना 90 + 90 180 अंश, इसीलिए इसे सरल या ऋजु कोण कहा जाता है। और इसका रूल क्या है? इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश के बराबर। अब आगे चलते हैं। अगर कोई यहां O से एक रेखा इस प्रकार खींच दी जाए, इसका नाम G रख दिया जाए, तो AOG, देखो ये पहला कोण बना था, ये दूसरा कोण था, ये अगला कोण था, और ये अगला कोण था, और ये कोण देखिए कितना बड़ा बन रहा है, यहां तक आ रहा है। ठीक है ना? AOG ये कोण बन के आ रहा है, तो ये कोण है, ये लगभग मान लो कि इससे 30 अंश और ज्यादा है, ये 210 अंश हो गया। तो ये है कोण AOG, इसको कहते हैं वृहत कोण। इसी प्रकार अगर इस पर हम एक बिंदु H रख लेते हैं, ये y डैश पर एक किरण है, तो कोण AOH जो कि है कितने अंश का भाई? 90, 90 180, 90 270 अंश। तो यह भी वृहत कोण है। इसी प्रकार अगर हम ये कोण बना ले, ये जो वृहत कोण आया है ये कितना होगा? ये वाला वृहत कोण यहां तक हो गया, ठीक है ना? और यहां तक वाला वृहत कोण ये तो भाई बहुत ही बड़ा हो गया, ये यहां तक पहुंच गया। तो AO, इसका नाम क्या रख लें? J अगर रख लें, तो कोण AOJ यहां जो बन रहा है, ये लगभग संपूर्ण कोण से 20 अंश अगर कम है तो हम लिख दिए इसको 340 अंश। तो ये भी वृहत कोण। तो अर्थात ये वृहत कोण ये जो बनता है, ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश में बने कोणों का सम्मिलित रूप है। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा? इज ग्रेटर देन 180 अंश एंड लेस देन 360 अंश। 180 से अगर बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए तो ये कोण क्या कहलाएंगे? तुम्हारे वृहत कोण कहलाएंगे। फिर आते हैं, फिर अंत में घूमते घूमते हम आ गए फिर पहले अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, पुनः कोण AOB बन गया। यहीं से हमने शुरुआत की थी, और ये बन गया 360 अंश का। अब इसे कहा जाएगा संपूर्ण कोण, और ये संपूर्ण कोण जो होगा वो 360 अंश के बराबर होगा। तो इस प्रकार कोणों की दृष्टि से ये कोणों का बंटवारा होता है। हमने शॉर्ट में ही विद्यार्थियों को समझा दिया है। अब इनकी परिभाषाएं आप बना सकते हैं। शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य अंश से बड़ा किंतु 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से बड़ा किंतु 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से छोटा कोण वृहत कोण कहलाता है, और 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। और देखो, शून्य कोण और संपूर्ण कोण दोनों का एक ही नाम है AOB। जहां से शुरुआत हुई वहीं पे समापन हुआ। शुरुआत में 0 और अंत में 360। ठीक इसी प्रकार जैसे आपकी जो घड़ी होती है, मान लीजिए ये घड़ी का हमने एक डायल बनाया हुआ है, और रात्रि 12 बजे दोनों सुइयों की स्थिति इस प्रकार होती है। ऐसे ही होती है कि नहीं होती है? तो हम कह देते हैं 0 बजा है। फिर उसके बाद इधर अगर बड़ी सुई आ गई तो 90 डिग्री बन गया। सुइयां परस्पर घूमती रहती हैं, तो अनेक प्रकार के इतने ही कोणों के मध्य में ये चलती रहती हैं। तो रात को 12 बजे ये स्थिति है
और दिन के 12 बजे घूमकर पुनः यही स्थिति हो जाती है। जब 12 बज जाते हैं तो उस समय संपूर्ण कोण बन जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूसरे चक्कर में रात को 12 बजे फिर शून्य कोण बन जाता है। इसीलिए हमारा जो दिन होता है वो 12-12 घंटों के 2 खंडों में दिन और रात में बटा रहता है, जिसमें रात्रि के 12 बजे को हम शून्य बजे कहते हैं और उसी को हम 24 बजे भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोणों की, तो चतुर्थांश में विद्यार्थियों को कोणों समझाए गए हैं और कोण जितने प्रकार के होते हैं ये लिख दिए गए हैं। अब हम समझेंगे कोणों के अन्य प्रकार। अब कोणों के अन्य प्रकार में क्या सीखना है? अभी तक आपको जो कोण समझाए गए उनमें केवल एक कोण होता था और गुण के आधार पर उस कोण को बताया गया कि कौन कौन कोण, कौन कौन उसके नाम होते हैं और क्या उनका गुण होता है। यहाँ पर कोणों की संख्या एक से अधिक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, तो 2 कोण हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इनके हम नामकरण कर लें ए, बी, सी और डी, हालांकि बिंदु बी पर यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, लेकिन किन्हीं 2 कोणों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये 2 कोणों में ये जो शीर्ष बी है दोनों का ही शीर्ष है। जैसे कोण ए बी सी और कोण सी बी डी, इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि बी पर ही दोनों मुड़ रहे हैं या कोण बना रहे हैं, झुकाव बना रहे हैं। तो दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है और बीसी रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे 2 कोण संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो एक हम कोण का प्रकार मिल गया हमको, संलग्न या आसन्न कोण। अब इसकी परिभाषा के लिखेंगे, जिन 2 कोणों का शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में हो। जैसे शीर्ष भी दोनों कोणों में है और भुजा भी सी दोनों कोणों में है, तो ऐसे कोणों का युग्म संलग्न या आसन्न कोण कहलाता है। यहाँ पे क्या कहेंगे, आकृति में कोण एबीसी तथा कोण सीबीडी संलग्न कोण हैं। तो ये तुम्हारा जो है परिभाषा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जब 2 कोण ऐसे मिले कि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यही गुण तो हमको इसमें भी देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम लिखे पी क्यू आर एस, क्या मिल रहा है कि कोण पी क्यू आर और कोण आर क्यू एस दोनों में एक ही शीर्ष क्यू और उभयनिष्ठ भुजा क्यू आर है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी संलग्न या आसन्न कोण है। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यही नियम सिखाया है। लेकिन इन दोनों में एक विशेष गुण पाया जा रहा है कि कोण पी क्यू एस जैसा कि तुम्हें पीछे पढ़ाया गया है कि दृष्टि से 90 अंश का कोण बन रहा है। ये समकोण का हमने निशान लगाया है। कोण पी क्यू एस क्या है, एक समकोण है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि इन 2 कोणों का योग 90 अंश आ रहा है। तो ऐसे कोणों को युग्म को हम पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं।
पूरक या कोटि पूरक कोण। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिन दो संलग्न कोणों का योग 90 अंश होता है, वे कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा क्या है? एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो इधर वाला कोण था 60 अंश, तो इधर वाला कोण कितना होगा? 30 अंश। तो ये कोणों का युग्म है 30 और 60 का, या 60 और 30 का योग कितना है? 90। तो लिखेंगे क्या? आकृति में कोण PQR प्लस कोण RQS बराबर 90 अंश, है ना? क्योंकि 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर 90 अंश। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 60 है ये 30 हो सकता है ये 30 ये 60 हो, ये 50 ये 40 हो, ये 45 ये 45 हो, मतलब दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो ऐसी दशा में लिखा जाना चाहिए, अतः 30 अंश का पूरक या कोटि पूरक कोण बराबर 60 अंश तथा 60 अंश का पूरक या कोटि पूरक कोण 30 अंश। ऐसा परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि 40 अंश का पूरक कोण बताओ क्या होगा, अर्थात 40 अंश में हम क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। 30 का पूरक पूछा, 30 में 60 जोड़ने पर 90 आएगा, तो 30 का पूरक 60, यानी 30 को 90 बनाने वाला 60, 60 को 90 बनाने वाला 30। तो इस प्रकार ये पूरक कोण हो गए। अब आइए अगली आकृति में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मान लीजिए AB एक सरल रेखा है, बिंदु O पर एक OC उभयनिष्ठ रेखा है जो दो कोणों में दिखाई दे रही है, एक कोण AOC एक कोण BOC। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं? AB एक सरल रेखा है जिस पर एक बिंदु O है, इसका मतलब ये पूरा कोण पीछे जैसा पढ़ाया जा चुका है तुमको, सरल कोण है, सरल या ऋजु कोण। यही पीछे पढ़ाया गया है, सरल या ऋजु कोण। तो अब यहां पर दो कोणों का योग कितना आ रहा है? 180 अंश। तो इनको एक नया नाम दिया गया, समपूरक कोण। परिभाषा: जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। गुण क्या है? दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर मान लो ये 105 अंश है तो फिर ये कितना होना चाहिए? 75 अंश। तो अब लिखेंगे क्या हम यहां पर? आकृति में कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। कैसे पता चला?
कि 105 अंश और 75 अंश का टोटल 180 अंश है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, AOB एक सरल रेखा है। एक और गुण जो है यहाँ पर मुख्य क्या है, AOB सरल रेखा है। तो अब देखिए यहाँ पर इस सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं और इनका योग 180 अंश है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं अतः 105 अंश का संपूरक कोण, 105 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, 75 अंश। तो इसी प्रकार 75 अंश का संपूरक कोण 105 अंश। ठीक, अब ये कोणों का युग्म है। कोणों के ऐसे युग्म को, भाई एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं। एक परिभाषा यहां बनेगी, रैखिक युग्म के कोण। तो यही रैखिक युग्म के भी कोण हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, इसी आकृति में चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश है, अतः ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये हो गया, ये अभी इस आकृति की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग आती है शीर्षाभिमुख कोण। ये अगला फिगर दिया गया है। यहाँ भी देखिए PQ और RS दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेदी हैं। तो लिखेंगे चूंकि PQ तथा RS बिंदु O पर प्रतिच्छेदी हैं, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण कौन होंगे, ये जो कोणों का ऐसा युग्म जो एक दूसरे की ओर बना है। ये देखिए, अगर ये QOS कोण जो है, इसको इधर पलट के इस पे रख दिया जाए तो POR के जस्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक, या इधर वाला कोण पलट के उधर रख दिया जाए तो उस पर आ जाएगा, बीच से अगर तोड़ दें। इसी प्रकार अगर ऐसे हम बीच से तोड़ दें तो ये वाला कोण इसके बराबर इस पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कोण POR बराबर कोण QOS तथा कोण POS बराबर कोण ROQ। ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा ये निर्मित होते हैं। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग में, समझेंगे कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। अब यहां पर देखिए AOB और ये C, ये जो OB रेखा है इस कोण AOC के दो बराबर भाग करती है। लिखेंगे क्या, यदि रेखा OB कोण AOC के दो समान भाग करे तो यह कोण समद्विभाजक रेखा
कहलाती है। तब इस रेखा का नाम हो जाएगा कोण समद्विभाजक रेखा। तो यहाँ पे दोनों कोण क्या हो रहे हैं, समान हैं। यहाँ पर कोण AOB बराबर कोण BOC है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने कोण, उनके प्रकार जिनका हम अंश मापन करते हैं, और ये कोणों के अन्य प्रमुख प्रकार भी सीखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ पर संलग्न आसन्न कोण, पूरक या कोटपूरक कोण, समपूरक कोण, रैखिक युग्म के कोण। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो रैखिक युग्म के कोण और समपूरक कोण दोनों एक ही आकृति द्वारा बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आकृति आपकी शीर्षाभिमुख कोण की है, और फिर उसके बाद अगली आकृति ये आपको जो OB रेखा है, कोण AOB और BOC की समद्विभाजक रेखा है, कोणों का समद्विभाजक। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। विद्यार्थी इन परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे।